आप सभी का हिंदी क्लासेस में स्वागत है। मैं यूपीएससी टीआरई की छात्र यहाँ यूट्यूब पे प्रैक्टिस करने आती हूँ। साथ ही मैंने सोचा चलो अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो साथ में आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं हिंदी की छात्रा हूँ और आज मैं भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर के आई हूँ। तो चलिए समय व्यर्थ में ना गवाते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चले। आप लोगों को अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हर दिन कुछ प्रश्न लेकर के आया करूंगी। इसी हिंदी से संबंधित नहीं और सारे सब्जेक्ट से संबंधित मैं प्रश्न लेकर के आया करूंगी। तो चलिए अपना प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत वैदिक संस्कृत है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? तो ये द्रविड़ परिवार से संबंध रखती है। भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो भाषा का मूल रूप मौखिक रूप है। खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो 19वीं शताब्दी में विकसित हुआ। हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सरस्वती पत्रिका, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी की ही पत्रिका है। उत्तर भारत की 7वां प्रश्न है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो उत्तर भारत खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में दक्षिणी हिंदी के रूप में विकसित हुई। 8वां प्रश्न है, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? तो मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में फारसी भाषा को मान्यता मिली। 9वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 10वां प्रश्न है, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं हैं? तो ब्रजभाषा और अवधी मध्यकाल की काव्य भाषाएं हैं। और 11वां प्रश्न है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा जाता है। 12वां प्रश्न है, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी की किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो हिंदी और कन्नौजी बोली हिंदी के पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? तो भोजपुरी अपना बिहार। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा के संदर्भ में अशुद्ध भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी थी? तो लिपि विकास क्रम में पहली लिपि चित्रलिपि थी। पहली लिपि चित्रलिपि थी। और मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं मैथिली कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? कृष्ण काव्य की अपार संपदा ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं? तो ये पश्चिमी हिंदी के बोलियों के वर्ग में है। ब्रज भाषा खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। 21वां प्रश्न, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? तो मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा फारसी है। 22वां प्रश्न, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि है। 23वां प्रश्न, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में हिंदी के अलावा इन सब में से मराठी भाषा लिखी जाती है। मेवाती और हड़ौती बोलियां किस
बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? तो ये राजस्थानी है। सुनने में भी लगता है मेवाती, यानी कि राजस्थानी तरफ की ही बोलियां हैं। तो ये मेवाती और हाड़ौती राजस्थानी बोलियां हैं, हिंदी के वर्ग में आती हैं। 25वां प्रश्न देखते हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। हिंदी, इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। हिंदीतर भाषी राज्य महाराष्ट्र है। 27वां प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है? तो ये 25 जनवरी 1964 के लिए की गई है। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था 25 जनवरी 1964 तक के लिए की गई है। अगर आप लोगों को ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली क्लास में मैं फिर से कोई और हिंदी साहित्य से प्रश्न लेकर के आऊंगी। तो अब 28वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो मानक भाषा के अर्थ में साधु भाषा, टकसाली भाषा, परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जा मैं रस कछु होत है, पठत ताहि सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा कोई हो। 29वां प्रश्न का है, किस कवि की पंक्तियां हैं? एक बार फिर से, जा मैं रस कछु होत है, पठत ताहि सब कोय, पाठ अनूठी चाहिए, भाषा कोई होय। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य की पंक्तियां हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्व भूमिका निभाई? तो हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में सदल मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाणिनि के किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयत्न किया गया? पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयत्न किया गया। 32वां प्रश्न है। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया? तो पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया? तो अपभ्रंश का समानार्थक माना गया पुरानी हिंदी को। 33वां प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पश्चिमी हिंदी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। 34वां प्रश्न है। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियां अर्धमागधी के रूप में विकसित हुई हैं। भाषा विकास के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? तो वाक्य विज्ञान खंड से पद बनाने की वाक्य की प्रक्रिया वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है। 36वां प्रश्न है। पाली प्राकृतिक भाषाएं किससे विकसित हुई? पाली प्राकृतिक भाषाएं किससे विकसित हुई? तो ये वैदिक संस्कृत से विकसित हुई हैं, पाली और प्राकृतिक भाषाएं। 37वां प्रश्न है। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? तो भाषा के संबंध में महात्मा गांधी ने हिंदुस्तानी का समर्थन किया। 38वां प्रश्न है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? 38वां प्रश्न है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो आप सबको पता है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम कौड़वी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौड़वी का दूसरा नाम बताइए, तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कौड़वी। 39वां प्रश्न है। अवधि बोली का केंद्र स्थान क्या है? अवधि बोली का केंद्र स्थान आप सबको पता है, राम मंदिर कहाँ बना है? अयोध्या में। अयोध्या में का कौन रहते हैं? राम राम युग की भाषा क्या थी? अवधि। तो अवधि बोली का केंद्र अयोध्या स्थान है। खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ
में अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में से अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। वह इसका उत्तर सही होगा। 41वां प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। 42वां प्रश्न है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू कहे जाते हैं। अपभ्रंश के महाकवि स्वयंभू कहे जाते हैं। राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो राजभाषा अधिनियम सन 1963 में पारित किया गया था। 44वां प्रश्न देखते हैं। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ? राजभाषा अधिनियम में संशोधन सन 1967 में हुआ। राजभाषा अधिनियम में संशोधन सन 1967 में हुआ। 45वां प्रश्न। सन 1955 में राष्ट्रपति के जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति हुई उसमें कितने सदस्य थे? तो सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें 21 सदस्य थे। कितने थे? 21। आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न। हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? तो हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई। 47वां प्रश्न। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? तो लाल युग के नाम से। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को लाल युग के नाम से अभिहित किया। 48वां प्रश्न देखते हैं। किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है। 19वीं शताब्दी को प्रचार युग कहा जाता है। अब 39वां प्रश्न देखते हैं। मंडियाली का संबंध किससे है? मंडियाली का संबंध किससे है? राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी? तो मंडियाली का संबंध पहाड़ी से है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? अवधी। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन, 50 प्रश्न भाषा से संबंधित। अब अगला प्रश्न मैं लेकर के आऊंगी हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित 100 प्रश्न। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा और रिवीजन है, इसको आप 2 बार, 1 बार 2 बार पढ़िएगा तो ये आपको याद हो जाएगा, जिससे एग्जाम में अगर इससे प्रश्न आते हैं तो आपके कोई एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जरूर बताइए कि कैसा लगा। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।